हॉर्मुज की लड़ाई में कूदा चीन, ईरानी जहाज कब्जाने पर खुलकर आया सामने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, ईरान अमेरिका युद्ध को सुलझाने के लिए एक तरफ तो इस्लामाबाद में बातचीत की मेज सज रही है, दूसरी ओर ईरान ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने उसके एक व्यापारिक जहाज टॉस्का को अपने कब्जे में ले लिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो इसका जवाब देगा और बदला भीषण होगा। ईरान की ओर से इसे सीज फायर का उल्लंघन बताया, जो खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। ईरानी अधिकारियों ने बयान में कहा कि अमेरिकी बलों ने ईरानी झंडे वाले इस कार्गो जहाज पर हमला किया, उसके नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय किया है, फिर जहाज पर चढ़ गए। तो ईरान ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती करार दिया है और कहा कि उसकी सेना इसका जवाब देगी। ये पुष्टि ऐसे समय में आई है जब इससे पहले ईरानी मीडिया में अलग दावा किया गया था कि अमेरिकी बलों को ईरान की IRGC की नौसेना इकाइयों के हस्तक्षेप के बाद पीछे हटना पड़ा था। अब तक ईरान युद्ध में क्या क्या हुआ? जहाज जब्ती हुई। अमेरिका की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे ईरान के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर फायरिंग कर उसे कब्जे में ले लिया। ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि वो जल्द जवाब देगी। पाकिस्तान में वार्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक उपराष्ट्रपति JD वेंस और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी आने वाले दिनों में पाकिस्तान जाकर ईरान के साथ शांति वार्ता का नया दौर करेंगे। हालांकि हॉर्मुज को लेकर के तनाव के बीच बातचीत की स्थिति स्पष्ट नहीं है। तेहरान ने अभी तक प्रतिनिधिमंडल भेजने की पुष्टि नहीं की है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बातचीत शायद ना हो। मौजूदा सीजफायर बुधवार को खत्म होने वाला है। मुश्किल बातचीत। शांति प्रक्रिया में कई बड़े मुद्दे अटके हुए हैं, जिनमें ईरान के यूरेनियम भंडार पर नियंत्रण और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है। इस बीच तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ब्रेंट और अमेरिका कच्चा तेल दोनों में लगभग 7% की तेजी आई है। चीन भी सामने आ चुका है। चीन ने ईरानी जहाज कम जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा कि वो अमेरिका के इस कदम से चिंतित है। तो अगले राउंड की वार्ता की कोई योजना नहीं है। ईरान ने अमेरिका की जहाज पर कब्जे की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे आक्रामकता और संघर्ष विराम का उल्लंघन बताया है। ईरान ने ईरानी वाणिज्य के जहाज पर अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे आक्रामकता की कार्रवाई बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा, अमेरिका अपने विरोधाभासी व्यवहार और बार बार संघर्ष विराम के उल्लंघन के जरिए ये दिखा रहा है कि वो कूटनीति को आगे बढ़ाने के प्रति गंभीर नहीं है। ईरानी जहाज कब्जा करने पर चीन सामने आया है। ईरानी जहाज को रोकने पर चीन ने चिंता जताई है। चीन ने कहा कि वह अमेरिका की ओर से ईरानी जहाज को रोकने और जब्त करने को लेकर के चिंतित है। आपको बता दें कि अमेरिका ने उसे नाकेबंदी तोड़ करके आने वाले जहाज को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल ने जारी किया है लेबनान में बफर जोन का नक्शा। इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक बफर जोन बनाने का मैप जारी किया। इस नक्शे में लेबनानी इलाके के अंदर कई किलोमीटर तक फैला एक बड़ा इलाका दिखाया गया है, जो लेबनान के भूमध्य सागरीय पानी से लेकर के सीरियाई बॉर्डर के पास माउंट हरमोन इलाके तक एक लंबी पट्टी की तरफ फैला हुआ है। पीले रंग से दिखाए गए इस बफर जोन को लेकर के इजराइल का दावा है कि वो यहां से अपने सैनिकों को अब वापस नहीं बुलाएगा। इजराइल इसकी तुलना गाजा से कर रहा है और उसकी ये कहना है कि यहाँ हिजबुल्लाह के सदस्य माने जाने वाले किसी भी शख्स को मार डालेगा। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की शिपिंग कंपनी CMA ने रविवार को पुष्टि की कि शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस जहाज पर गोलीबारी हुई वो उसके बेड़े का हिस्सा था। कंपनी ने इसे चेतावनी के तौर पर चलाई गई गोलियां बताया। कहा कि जहाज का पूरा चालक दल सुरक्षित है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में फायरिंग कर सीज फायर का उल्लंघन किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना में एक फ्रांसीसी और एक ब्रिटिश जहाज भी निशाने पर थे। तो देखिए, ईरानी राजदूत ने खारिज किया अमेरिका का दावा। रूस नहीं देता खुफिया जानकारी। रूस में ईरान की राजदूत काजिम जलाली की ओर से उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया गया जिसमें कहा गया था कि रूस ने ईरान को खुफिया जानकारी दी है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी खबरें सही नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।